गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो है एग्जाम स्पेशल क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक सूचना है कि आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम 21 इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंटों की शिकायत है, हमारे पास कॉल आया था और मैसेज भी कि सर जो है पीछे की क्लास उनको नहीं मिल रही है। तो हमने ये नंबर दे रखा है 7618025304। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पीछे की क्लास आपको अवश्य मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको लिंक आपको भेज दिया जाएगा और उस वीडियो का या क्लास का आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा। ओके, और फिर ध्यान रखिएगा पीछे की क्लास आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और एक स्टूडेंट है, हमें बहुत खुशी हुई, मिस्टर आलोक जी हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ाया लेकिन यह नहीं बताया कि गांधी जी किस जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए तो किस जहाज से गए। बहुत अच्छी बात है। और भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा। हालांकि एग्जाम स्पेशल है, बहुत डिटेल तो मैं पढ़ाता हूँ। मैं सिविल को टीच करता हूँ, यानी सिविल स्टूडेंट को मैं पढ़ाता है और प्री मेंस इंटरव्यू एक्सपर्ट हूँ। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। और यह क्लास इंड हो जाएगा एग्जाम स्पेशल, तो फिर आप लोगों को मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। और ऑफलाइन क्लास आरंभ होता है तो आप लोग प्रयागराज में आकर के हमसे पढ़ लीजिए, निःशुल्क पढ़िए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है सभी पढ़े और सभी पढ़े। ऑनलाइन क्लास भी हमारा जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। और मेरा उद्देश्य ही है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया या दिया गया ज्ञान सभी कंपटीटर तक पहुंचे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर अपने फ्रेंड्स को भी मेरी सूचना दे दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इनका क्वेश्चन यही है कि गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन, तो महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गए तो वह किस जहाज से गए थे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग भी जान लीजिए। हमने कहा कि ठीक है, हम सभी स्टूडेंट को मैं बता दूंगा, उनको तो बताया ही, वो अभी फिर देख लेंगे। SS राजपूताना नामक जहाज से महात्मा गांधी भारत से लंदन गए। वहां पर भाग लिए, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए और फिर वहां से वापस आए। तो यह आप लोगों ने नहीं पूछा कि किस जहाज से वापस आए, पिल्सना नामक जहाज से फिर वापस आए। और वह जहाज कौन थी? जलीय मार्ग, यानी समुद्र मार्ग के रास्ते गए और आए। और कभी कभी क्वेश्चन आप लोग तो ये भी जान लीजिए कि महात्मा गांधी भारत के किस स्थान से जहाज में बैठे, किस बंदरगाह से? तो बंबई बंदरगाह से, और वहीं पर आकर के उतरे भी। ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि क्लास थोड़ा सा शार्ट लेना पड़ता है, टू दी पॉइंट। हमें लगता है कि बहुत लेंदी क्लास होगा तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत सर बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा शार्ट में करता हूँ, टू दी पॉइंट पढ़ाता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लिया करिएगा। वेलकम है आप लोगों का। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर इस एग्जाम स्पेशल क्लास के बाद सारे क्लास हमारे चलेंगे, सामान्य अध्ययन की सारी क्लास चलेगी। तो आइए हम लोग इस भाग में देखते हैं सांप्रदायिक निर्णय और फिर 1937 का चुनाव यानी निर्वाचन, 1937 का इलेक्शन, यह देखा जाएगा। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए सांप्रदायिक निर्णय, जिसको इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, और यह आपसे पूछा जाता है 1932 में। क्या था? आइए टू दी पॉइंट हमने लिख दिया है और आप लोग इसको देखते जाइए, फिर हम डिस्कस कर देते हैं। उस समय इंग्लैंड के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 1929 में यह प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किए थे। अब
रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। कब की? 1932 में, यानी 1932 में इन्होंने किया। ओके, और यह घोषणा क्या थी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यह घोषणा यह थी कि हरिजन यानी दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि हरिजन वर्ग के लिए या दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। और फिर यह देने का कारण क्या था इनका? क्योंकि मुस्लिम वर्ग को तो 1906 में ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई थी या दे दिया गया था। ओके, और अलग प्रतिनिधित्व। और फिर आगे चल करके सिख को दिया गया, और फिर 1932 में इन हरिजन वर्ग को अथवा दलित वर्ग को भी ब्रिटिश सरकार ने दे दिया। तो यह देने का मकसद क्या था, यह ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में फूट डालो और राज करो की जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, उसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार चल रही थी कि भारतीय समाज में विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास कर रहे हैं और सभी लोगों में आपस में सामंजस्य है नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग, ओके, सभी लोग अपनी समस्या को लेकर के, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने इसका फायदा उठाया और शासन आगे तक बढ़ाते गए। क्यों? क्योंकि भारतीयों में एकजुटता नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार भिन्न भिन्न लोगों के विचारों को सुनती थी और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी की बात को नहीं स्वीकार करती थी। इसलिए कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश सरकार यह कहती थी कि भाई आप पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मुस्लिम लीग मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण भारत का कर रही थी। लेकिन आपस में सामंजस्य न होने के कारण ब्रिटिश सरकार इसका लाभ उठाती थी। ओके, तो ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय आंदोलन की गति को रोकने का प्रयास किया और फिर ब्रिटिश, एक तरह से ध्यान रखिएगा, एक बार आईएएस में क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है कि कम्युनल अवार्ड लाने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना था, वीक करना था। तो यह भी बात सही है, इसलिए कि फिर अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया दलित वर्ग का। तो इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को वीक करना था। तो यही ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। इसीलिए इन्होंने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस सांप्रदायिक निर्णय के अकॉर्डिंग किया गया। ओके, अब ध्यान रखना है कि अगला पॉइंट है 20 सितंबर 1932 को गांधी जी जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया और गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी इसको स्वीकार नहीं किए। बोले कि नहीं, गांधी जी का कहना था कि जो हरिजन है यानी यह भी हरि के जन है, यह भी हिंदू लोगों का भाग है, पार्ट है, यह अलग थोड़ा नहीं है। और ब्रिटिश सरकार इनको क्यों आपस में बांट रहे हैं, हम हिंदुओं को क्यों आपस में बांट रहे हैं। तो गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए और फिर गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में आमरण अनशन कर दिया। और गांधी जी उस समय कहाँ जेल में बंद थे, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूना की जेल में बंद थे। पूरे जेल में गांधी जी बंद थे। और फिर जब गांधी जी आमरण अनशन कर दिए तो फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो फिर कांग्रेस पार्टी के अन्य जो वरिष्ठ नेता थे वह काफी परेशान हो गए कि गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा था। इसलिए इन लोगों ने भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से संपर्क किया और उनसे गांधी जी से समझौता कराने के लिए प्रयास किया। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं और इसमें अगला पॉइंट है मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी पूरा नाम है, यहाँ राजगोपालाचारी हमने लिखा है, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और 26 सितंबर 1932 को समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के जो यह वरिष्ठ नेता थे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यहाँ नहीं हम लिख पाए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो डॉक्टर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य यानी बीच 26 सितंबर 1932 हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ? उसी पूना में हुआ, इसीलिए इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, ओके, अथवा पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में क्या हुआ कि इसके तहत हरिजनों के लिए, ध्यान रखिएगा, हरिजनों के लिए सुरक्षित 75, कहीं कहीं 74 मिलता है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया, ओके, कि 75 अथवा 74 स्थानों को बढ़ा करके जो आरक्षित या सुरक्षित या रिजर्व, ओके, सुरक्षित से तात्पर्य है रिजर्व, जो रिजर्व 75 स्थान दिए गए थे उसको बढ़ा करके गांधी जी ने 148 कर दिया, ओके, 148 कर दिया। अगर आपको कहीं 74 मिलेगा तो यहाँ पर एक कम आपको मिलेगा, 147 मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 75 स्थानों को बढ़ा करके 148 कर दिया गया। यही महत्वपूर्ण बातें हैं, तिथि है, डेट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सांप्रदायिक निर्णय 1932 में आया और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इनके द्वारा घोषणा किया गया। इस घोषणा में क्या हुआ था कि हरिजन अथवा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात गांधी जी द्वारा विरोध किया गया। और फिर 20 सितंबर को गांधी जी जेल में आमरण अनशन कर दिए, यह भी डेट आपसे पूछी जाती है। और फिर मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य समझौता कराया गया या समझौता हुआ। वह समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ, ओके, इस बात को जानते रहिएगा। इस समझौते के तहत हरिजन वर्ग को 75 सीट के स्थान पर, रिजर्व स्थान पर 148 स्थान अथवा सीटें प्रदान की गई, ओके। और फिर यह जो कम्युनल अवार्ड के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र था और इसे भीमराव अंबेडकर ने अस्वीकार कर दिया, ओके। तो यही है कम्युनल अवार्ड अथवा सांप्रदायिक निर्णय, ओके। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर, निर्वाचन। 1937 का निर्वाचन अथवा चुनाव। 1937 का चुनाव क्या है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? 1937 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में, निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभा, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी, वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और कांग्रेस को संयुक्त प्रांत, ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है, संयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और बंबई में सरकारें बनी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह पूछ दिया जाता है कि 1937 के चुनाव के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कितने प्रांतों में गवर्नमेंट बनी या सरकार बनी, तो यह हम लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त प्रांत 1 हो गया, मध्य प्रदेश 2 हो गया, मद्रास 3 हो गया, उड़ीसा 4 हो गया, बिहार 5 हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 6 हो गया और असम 7 हो गया और मुंबई 8 हो गया। तो 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी, ओके, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है संयुक्त प्रांत। आपसे बार बार पूछा जाता है संयुक्त प्रांत, जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो गया है। संयुक्त प्रांत के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उस समय राज्यों के जो प्रमुख होते थे, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री कहते हैं, सीएम कहते हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कहे जाते थे, ओके, कि मुख्यमंत्री को उस समय ब्रिटिश काल में प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के जो प्रधानमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इनका नाम लिख दिया आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, यह सरकार यानी 8 प्रांतों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यह सरकार 28 माह ही प्रांतीय सरकारों ने क्या कार्य किया, यानी 28 मंथ ही यह सरकार चली। रीजन क्या था, आगे हम लोग देख लेते हैं
ये रीजन यह था कि सितंबर 1939 में, ओके, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ हो गया। तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो फिर हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी युद्ध में पार्टिसिपेट बना लिया, यानी यह भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया। और भारतीयों के बिना राय जाने या इच्छा जाने गांधी जी ने इसका विरोध किया कि भाई हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे, क्योंकि गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार का साथ देकर के देख चुके थे। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ और भारत को पक्षकार इंग्लैंड बना लिया अपने तरफ से, तो भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। और फिर इस विरोध के चलते फिर क्या हुआ कि 15 नवंबर 1939 को यह प्रांतीय सरकारें त्याग पत्र दे दी। ओके, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी इन प्रांतों में, तो इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें 28 माह ही अभी कार्यकाल पूरा हुआ था, तब तक यह सरकारें त्याग पत्र दे दी। त्याग पत्र देने का कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड द्वारा यानी ब्रिटेन द्वारा भारत को पक्षकार बना लिया गया था या युद्ध में शामिल कर लिया गया था बिना भारतीयों की राय जाने या बिना भारतीयों की इच्छा के। ओके, तो इसके अगेंस्ट या इसके विरोध में भारतीय जो 8 राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओके, जब इस्तीफा दे दिया तो आगे क्या हुआ, अगला पॉइंट है कि 22 दिसंबर 1939 को, ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। यह आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें 28 माह के पश्चात नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिए या त्यागपत्र दे दिए, तब फिर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है, इसको आप लोग अवश्य नोट कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला जो भाग है, पार्ट है, वह व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ओके, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आप इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन टू द पॉइंट हमने लिख दिया है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा पौनार से प्रारंभ किया गया या शुरू किया गया। ओके, हमेशा पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 यानी 17 अक्टूबर 1940 गांधी जी द्वारा पौनार से प्रारंभ किया गया। ओके, अगला पॉइंट है, यह एक तरह से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ओके, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और यह गांधी जी द्वारा क्यों चलाया गया था? गांधी जी द्वारा इसीलिए चलाया गया था कि इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को इस बात को सूचित करना था या इस बात को का जो ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया था कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ है, इस जो बात को गलत साबित करने के लिए कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों से बिना राय लिए, बिना परामर्श के ही भारत को कैसे युद्ध में पक्षकार बना लिया। तो इस बात को खोखला साबित करने के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। और गांधी जी का यह कहना था कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी विनय पूर्वक ब्रिटिश सरकार के कानूनों की या नियमों का या अधिनियमों का या कानूनों का अवज्ञा उल्लंघन करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करना है और ब्रिटिश सरकार को इस बात को बताना है कि भारतीय उनके साथ द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं है या साथ नहीं देगा। ओके, इसलिए यह एक तरह से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आगे हम लोग चलते हैं कि सब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है। ध्यान रखिएगा कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, यानी फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे सत्याग्रही का भी नाम आप लोगों को बता देते हैं, ब्रह्मदत्त जी थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ओके, नारा भी दिया गया दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो का नारा यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रमुख नेताओं द्वारा दिल्ली की तरफ कूच किया गया और पैदल मार्ग में पैदल ही कूच किया गया। रास्ते में भारतीय जनता को भी इस बात को अवगत कराया गया, भारतीय जनता में भी चेतना लाई गई। ओके, और ब्रिटिश सरकार को भी इस बात का याद दिलाना था कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में उनके साथ नहीं है। इसलिए इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ओके, इस आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ओके, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो यह आंदोलन एक तरह से गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत आंदोलन चलाया गया था यह भी सफल था। ओके, तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। ओके, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।